दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीनों के लिए दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि हमें किस महीने में कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए, किस सामान का प्रयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना पीना चाहिए, या कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में खरमास के माह का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, खरमास के महीने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ कामों को करना इस महीने में वर्जित होता है, साथ ही कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हमें इस महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हम खरमास के महीने में किन बर्तनों का प्रयोग ना करें, किन बर्तनों का प्रयोग करना हमारे लिए वर्जित होता है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, खरमास का महीना 16 दिसंबर से शुरू होगा और साथ ही ये 15 जनवरी को समाप्त होगा। इस एक महीने के दौरान हमें कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उन बर्तनों का प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो हम भूलकर भी उन बर्तनों का प्रयोग इस दौरान ना करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ काम के लिए मुहूर्त पर बल दिया गया है। मुहूर्त के अनुसार ही हमें सारे काम करने चाहिए। मान्यता है कि अगर शुभ मुहूर्त में काम हम करते हैं तो उनका हमें शुभ फल प्राप्त होता है और लंबे समय तक उसका फल रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने का अपना एक विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में प्रत्येक महीने में दिनचर्या, पूजा पाठ और खान पान आदि अलग अलग होते हुए दोस्तों, खरमास के महीने के दौरान सभी शुभ कार्यों को करना बंद हो जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं होता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धनु के स्वामी हैं। अपने ही गुरु की राशि में प्रवेश किसी भी देवग्रह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से वही नवग्रहों के राजा सूर्य के देवगुरु की राशि में जाने से सूर्य कमजोर पड़ जाता है। सूर्य के इस राशि में कमजोर होने के कारण ही इसे मलमास कहा जाता है या खरमास कहा जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि कमजोर सूर्य होने के कारण खरमास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है, जबकि सूर्य के कमजोर स्थिति में होने के कारण ही इस महीने के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उपयोग इस महीने में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस महीने में हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। सुबह उठ करके नित्य कर्म करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें तीर्थ स्थानों पे जाकर के तीर्थ नदियों में स्नान करना चाहिए। साथ ही आपको अपने घर में भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादशाक्षर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस महीने में जैसा कि बताया, जब तब तीर्थ यात्रा करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही दान पुण्य के काम भी करने चाहिए। इस महीने में तीर्थों, घरों और मंदिरों की साफ सफाई हमें सच्चे दिल से करनी चाहिए। हमेशा यही कामना करनी चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे देश तथा विश्व पर रहे और सबका मंगल हो, गो ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही मंदिरों में दीपदान करें और मंदिरों पर ध्वजा अर्पित करें। दोस्तों, इस महीने में हमें विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में अगर विवाह किया जाता है तो भावात्मक सुख नहीं मिलता है और ना ही शारीरिक सुख मिलता है। पति पत्नी के बीच अनबन रहती है और घर में सुख शांति का वास नहीं रहता है। कोई नया बिजनेस या नए काम की शुरुआत भी भूलकर ना करें, क्योंकि मलमास में नया बिजनेस अगर आरंभ करते हैं तो हमें आर्थिक मुश्किलें आती रहती हैं। इसलिए नए काम की शुरुआत भूलकर भी ना करें। दोस्तों, मांगलिक कार्य जैसे कर्णवेद, यज्ञोपवीत संस्कार और मुंडन संस्कार भी इस महीने में हमें भूलकर नहीं करने चाहिए,
क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों से रिश्ते खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं खरमास के दौरान कोई नई चीज जैसे कि वाहन, घर, प्लाट आदि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इससे बुरा असर पड़ता है। इस माह में बनाए गए घर में रहने से कभी भी सुख समृद्धि नहीं मिलती है और वो घर आपको कभी भी फलीभूत नहीं होता है। खरमास में भौतिक जीवन से संबंधित कार्य करने की मनाही होती है। हालांकि जो कार्य पूर्व निश्चित है यानी कि पहले से होता चला आया है, वो काम आप पूरे कर सकते हैं, कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि इस महीने में तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या पानी का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भूल कर भी आप ये काम ना करें। इस बर्तन को बिल्कुल भी इस्तेमाल इस महीने में ना करें, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। अगर आप तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी को ग्रहण करते हैं या उसमें रखा हुआ भोजन खाते हैं तो आपकी सेहत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर स्वास्थ्य ठीक है सब ठीक है, स्वास्थ्य खराब तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। इसलिए भूल कर भी इस महीने में तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या पानी का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों इस समय तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, नॉनवेज, शराब, गाजर, मूली, इन सब चीज़ों का सेवन भी ना करें। इसके साथ ही चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सौंठ, तेल, आंवला का भी सेवन इस महीने में हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो काम जो हमें खरमास के महीने के दौरान नहीं करने हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।